विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठल नाथ। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की, गिरिराज धरणे की। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, बोलो श्री वल्लभाधीश की। गोसाई जी परम दयाल की। गोसाई जी के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करें हम। गोसाई जी के उत्सव के पूर्व संध्या पर हम बैठे हुए हैं। बधाई 15 दिन पहले ही चालू हो जाती है। महाप्रभु जी का उत्सव, गोसाई जी का उत्सव, दोनों ही 15 दिन पूर्व से श्री ठाकुर जी की सेवा में बधाई का प्रारंभ होता है। वैष्णव जगत को भी 15 दिन पूर्व सूचना मिलती है कि अब 15 दिन के बाद अपने गुरु का जन्मदिन है। और अपने सेव्य स्वरूप ऐसे श्रीजी बाबा जो कृष्ण स्वरूप है, जन्माष्टमी की बधाई 1 महीना पहले बैठती है। खरेखर
श्री गोसाई जी का सर्वप्रथम महात्मा जो इस जगत में प्रसिद्ध किया और उसे स्थापित किया है तो शिजी बाबा ने। महाप्रभु जी का उत्सव, महाप्रभु जी का महात्मा और वल्लभ के गुणगान जिस प्रकार 84 वैष्णव ने गाए, अष्ट सखाओं ने गाए, जहां जहां श्री वल्लभ पधारे भारत भ्रमण में, पृथ्वी परिक्रमा में, तहां तहां श्री यदुनाथ जी ने श्री महाप्रभु जी के चरित्र को निर्माण किया। वैसे तो श्री वल्लभ चरित्र सूक्ष्म रूप से श्री गोकुलनाथ जी ने लिखा, परंतु उसका विस्तार पूर्वक वर्णन श्री गोसाई जी के षष्ठ लाल श्री यदुनाथ जी ने किया। ठीक वैसे ही श्री गोसाई जी का जो महात्मा और चरित्र है, आज हम जिस स्टेज पर बैठकर उनके गुणगान गा रहे हैं, वाकई आपके चरित्र का देन तो 252 वैष्णव के अंदर मिलता है। 252 वैष्णव को शरण में लेकर श्री गोसाई जी ने अपने चरित्र को उन भगवदियों के हृदय के अंदर स्थापित किया। तभी तो श्री गोसाई जी का चरित्र हमारे सामने आता है। जब तक अपने आत्मी सर्वस्व दान नहीं करे, तब तक अंतरंग स्वरूप का जो वर्णन है वो वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता है। श्री गोसाई जी ने केवल केसरी धोती और केसरी उपरना धारण किए हुए स्वरूप का दान नहीं किया, आपने अपने अंतर मन अंतरंग स्वरूप का भी दान इन भगवदियों को दिया। आगे आगे जैसे हम चलेंगे चरित्र में, वो अंतरंग स्वरूप का भी वर्णन उन भगवदियों के मुख से हम सुनेंगे। अष्ट सखाओं द्वारा भी श्री गोसाई जी की बधाइयाँ जो गाने में आई, उनसे भी एक अलग चरित्र हमें अष्ट सखाओं के शब्दों से और उनकी वाणियों से प्राप्त होता है, जो कीर्तन के रूप में है। जो लीला श्री गोसाई जी कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने भगवदियों के साथ, अथवा शिजी बाबा के साथ, जो साक्षात लीला चल रही है, उन लीलाओं के दर्शन करते हुए उन अष्ट सखाओं ने भी श्री गोसाई जी के गुणगान गाए, जो चरित्र के रूप में भी मिलता है। आपकी जो क्रिया है, आपने जो भौतिक स्वरूप धारण कर इस भूतल में पधारे मनुष्य दे लेकर, वो स्वरूप के साथ, वो लीला के साथ, वो चरित्र का निर्माण भी अष्ट सखाओं द्वारा मिलता है। और श्रीनाथ जी ने तो स्वयं जलेबी उत्सव के रूप में इस जग के अंदर श्री गोसाई जी को प्रसिद्ध किया। ज़्यादातर हम यही कहते हैं, जब पौष महीना आता है तो यूँ कहा जाता है कि अब जलेबी को उत्सव आ रहा है। गोसाई जी का उत्सव जिन्होंने जलेबी प्रसंग नहीं समझा है, वो यूँ कहेंगे कि गोसाई जी का उत्सव आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गोसाई जी तक को जाना। पर श्रीनाथ जी ने जो परिचय दिया श्री गोसाई जी का, वो जानने वाले वैष्णव तो यही कहेंगे कि अब जलेबी उत्सव आ रहा है, जलेबी उत्सव की बधाई बैठी है। 15 दिन के बाद जलेबी उत्सव होगा।
इनके अलावा श्री गोसाई जी की बारंबार यात्रा गुजरात प्रदेश में भई। आप लगभग अपने जीवन काल में 6 बार गुजरात प्रदेश पधारे और गुजरात प्रदेश में पधार कर गुजराती समाज जो है, जिनको श्री महाप्रभु जी ने वैष्णव बनाया, केवल 3 बार की परिक्रमा में, 3 बार की यात्रा में उसका विस्तार श्री गोसाई जी ने किया। और जिसमें विशेष करके सौराष्ट्र समाज जो है, जिसको कहा जाता है कि काठियावाड़ी समाज, और वो काठियावाड़ी समाज के ऊपर विशेष आपने कृपा करी। और आज भी देख लो, जहाँ जहाँ सौराष्ट्र के वैष्णव हैं, वहाँ पर कभी ये नहीं उनको कहा जाएगा कि सत्संग की कमी है, क्योंकि उनके सत्संग उनके ब्लड के अंदर है। श्री गोसाई जी के आशीर्वाद और उनके कृपा हस्त आज भी उन गुजराती सौराष्ट्र समाज के ऊपर है, जो दुनिया के कोई भी कोने में जाके बसें तो उनके अंदर वो पुष्टि की भक्ति प्रज्वलित है, पुष्पित और पल्लवित है। उनको सत्संग की अग्नि देने की जरूरत नहीं पड़ती है। शायद अग्नि कुछ ठंडी हो जाए तो उनके अंदर की जो थोड़ी साफ सफाई हो जाए, राख हट जाए, तो फिर से वो भक्ति की प्रज्वलित अग्नि फिर से हो जाती है। ये विशेषता है। या यूं कह सकते हैं कि उनकी कभी बैटरी डाउन नहीं होती है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि श्री गोसाई जी के अंतरंग स्वरूप को, बहिरंग स्वरूप, दोनों स्वरूप को आत्मसात करके वो काठियावाड़ के, वो गुजरात के वैष्णव अपने जीवन काल में आगे बढ़े। तो हमारे सामने श्री गोसाई जी की नन्मोत्सव लीला गोपाल दास द्वारा ही तो मिलती है, और कहीं पे भी पुष्टि मार्ग में श्री गोसाई जी की नन्मोत्सव लीला नहीं मिलेगी प्रागट्य की। वो केवल वल्लभाख्यान के 3रे आख्यान के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, जो हम नन्मोत्सव को लेने वाले हैं। नन्मोत्सव लीला कब गई? गोपाल दास ने। गोसाई जी की कृपा हुई, और कृपा के साथ साथ गोपाल दास को अधिकार मिला खेलने का। केवल नन्मोत्सव के लीला के दर्शन नहीं किए, हर झुंड में जा जाकर गोपाल दास नाचे हैं। आएगा आख्यान के अंदर, वो कहते हैं गोपाल दास कि मैं भी एक सखी बनकर, मैं भी एक गोपी बनकर उस झुंड के अंदर मैं खेला हूं। जो झुंडों का निर्माण श्री गोसाई जी ने किया, मैं गोपी भाव से भी खेला और ग्वाल भाव से भी खेला हूं। मैंने भी दूध उड़ाया है, मैंने भी दही उड़ाया वहां पर। मैं भी श्री गोसाई जी के निकट जाकर मैंने आपके प्रागट्य का दर्शन किया। तो विशेष कृपा ये गुजरात प्रदेश के जीवों के ऊपर श्री गोसाई जी ने की। तभी इन गुजराती वैष्णवों ने श्री गोसाई जी के कई, ये वल्लभाख्यान तो मिलता है, इसके बाद की परंपरा में भी आज भी वैष्णव श्री गोसाई जी के गुणगान के रूप में अनेक धोड़ पद बना बनाकर श्री गोसाई जी को आत्मसात करते हुए उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और गोसाई जी की विशेष कृपा गुजरात के ऊपर रही, और उन गुजरात समाज के द्वारा भी श्री गोसाई जी के चरित्र को और ज़्यादा विकसित किया। तो हमारे अब के 6 दिन तक के उत्सव जो मनाएंगे, वो उत्सव के अंदर हमारे चरित्र नायक केवल श्री गोसाई जी लेंगे। नाम है विठल। विद ठ और ल अगर संधि विकसित करें, विद से होता है ज्ञान, ठ से होता है शून्य, और ल से होता है अंगीकार।
ज्ञान का अर्थ ये कि आप जानते हैं जीव को केवल बहिरंग स्वरूप से नहीं, आपके क्षण में अभी तो वो अंगीकार हुआ नहीं है, अभी ब्रह्म संबंध हुआ नहीं है, अष्टाक्षर से वो दीक्षित हुआ नहीं है, फिर भी श्री गुसाई जी अंदर से पहचान गए, ये मेरो है, ये मेरे आराध्य श्री की सेवा के लिए एक लायक पात्र है, क्यों नहीं इसको मैं श्री प्रभु के चरणों में समर्पित करूं। केवल मनुष्य देह धारिणी जो पशु और पक्षी योनियों में हैं उनको भी अंगीकार करना जिसका स्वभाव है, जो निर्दोष है। इसीलिए तो ठाकुर जी की सुख के लिए उनके सुखानुसार पात्र के रूप में, खिलौना के रूप में श्री ठाकुर जी के सन्मुख खंड पाठ और चौकियों पे पधराए उनको। 12 मास के जो मनोरथ होते हैं, उन मनोरथों के अंदर भी उन ऐसे जीवों को भी उत्सव की शोभा के रूप में श्री ठाकुर जी के सुख के लिए आपने उन जीवों को भी पधराए। पूर्व समय में तो जो साक्षात पक्षी होते थे उनको पधराए जाते थे, अब तो वो खैर अनुकूलता नहीं रही है। हमारे बड़े मंदिर के अंदर भी पहले अनेक जैसे पोपट थे, मोर थे, अलग अलग पक्षियाँ जो जो ठाकुर जी के लायक हैं और जो अधिकारी हैं उनको सन्मुख किया जाता था। आज भी अपने यहाँ पर गाय के रूप में गाय आती है, पशु के रूप में। हाथियों की भी सवारी निकलती है नाथ द्वारा में जब उत्सव होते हैं तो जहाँ जहाँ श्री गुसाई जी को लगा कि ये मेरे ठाकुर जी को सुख दे सकते हैं, ऐसा ज्ञान धराने वाले, ऐसे जानने वाले, जो शून्य में जो भटक रहे हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर या उनके सन्मुख जो सामने से आए उनको अंगीकार करना, स्वीकार करना जिसका स्वभाव है, उससे विट्ठल कहिए। जो सर्व के नाथ हैं, जो सर्व के सर्वे सर्वा हैं, ऐसे विट्ठल नाथ कहिए। गुसाई जी को हम कितने नामों से बुलाते हैं। आपको गुसाई कहा गया, और ये गुसाई जो पदवी है अकबर बादशाह के समय में श्री गुसाई जी को गुसाई करके बोला गया। वैसे तो गोस्वामी सरनेम तो बाद में बनी गुसाई शब्द के साथ, पहले तो दीक्षित लगती थी। अगर हम पूर्व में चलेंगे जैसे आगे जाकर श्री महाप्रभु जी के पूर्वजों में उनके सब के दीक्षित सरनेम लगती थी। ये गोकुल के गुसाई हैं। अकबर बादशाह की तरफ से गुसाई शब्द कहने में आया, और गोस्वामी की पदवी जो है अकबर बादशाह की तरफ से देने में आई। तो गुसाई परम दयाल श्री विठलेश प्रभु चरण, अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। तो 493 वर्ष के श्री गुसाई जी हुए। आज 493 वर्ष पूरे होंगे श्री गुसाई जी के, और 494 वर्ष में श्री गुसाई जी का प्रवेश कल होगा। संख्या भी कितनी सुंदर है, 4, 9 और 3। अगर इनको जोड़ दें तो 16 अंक बनता है। स्वामी जी के भाव से 16 बीड़ा
और पुरुषोत्तम के भाव से 16। 32 बीड़ा और 20 बीड़ा एक विश्वास है। उस भाव से 52 बीड़ा का नेग श्रीनाथ जी बाबा नित्य अरूपते हैं। और 494 वर्ष में श्री गोसाई जी का प्रवेश हुआ। वैसे तो गिनना नहीं चाहिए। लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र घटती है, जीवन घटता है, लेकिन ऐसा नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। 493 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। तो गोसाई जी का प्रागट्य का कारण क्या? गोपाल दास ने भी यही बात श्री गोसाई जी के पास रखी। थे प्रगट्यानु कारण कहीं, थे प्रगट्यानु कारण कहीं। आपके प्रागट्य का कारण क्या? न वल्लभ का नाम लिया, न गोसाई जी का नाम लिया, थे शब्द रखा। जो श्री गोसाई जी का नाम लेके बोले कि आपके प्रागट्य का कारण क्या, तो प्रधानता श्री गोसाई जी क्यों हो जाएगी और वल्लभ का नाम आएगा नहीं, तो षष्ठी में फिर भेद होने की बात आ जाएगी। ये चतुरता है उनकी, गोपाल दास की। थे शब्द रख के उन्होंने बता दिया कि वैष्णव श्री वल्लभ में और श्री विठ्ठल में कोई प्रकार का भेद नहीं है। वैष्णव दोनों एक ही स्वरूप हैं और कभी भी इनको अलग करने की कोशिश मत करना। इसीलिए कहते हैं ना कि ब्रह्म संबंध कोई भी बालक का लिया हो, लेकिन गुरु तो श्री महाप्रभु जी हैं। और जब तक हमारे दिल और दिमाग के अंदर ये चीज रहेगी कि मेरे गुरु श्री वल्लभ हैं, मैं पुष्टि मार्गी वैष्णव हूं, मुझे जो करना है, जो मेरा धर्म पुरुषार्थ है, केवल इस संप्रदाय के लिए है, केवल श्री वल्लभ के लिए, तब तक संप्रदाय आगे बढ़ता रहेगा, धर्म आगे बढ़ता रहेगा, तब तक धर्म परंपरा में आगे चलता रहेगा। और जहां ये चीज विस्मृति हो जाए तो ये समझ लेना कि वहां षष्ठी में भेद आ जाएगा और षष्ठीवाद का बखेड़ा चालू हो जाएगा। ये संप्रदाय केवल श्री वल्लभ का है और गुरु के स्थान पर केवल श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। गोसाई जी ने भी गोकुलनाथ जी को एक समय कह दिया कि बाबा ये मार्ग न तुम्हारो है न मेरो है, ये मार्ग केवल श्री वल्लभ को है। और गोसाई जी जैसे तत्व सृष्टि के सामने ये बात रख रहे हैं कि ये मार्ग श्री वल्लभ को है। इसलिए गोपाल दास ने अपनी विवेकता रखी, थे शब्द रखकर आपके प्रागट्य का कारण जानने की कोशिश करें। और ये विनंती भी गोपाल दास गोसाई जी से कर रहे हैं कि थे प्रगट्यानु कारण कहिए, जो सुरता मन आनो। भले ही भगवती के घर के जमाई हैं, एक गोमती जैसी श्रेष्ठ वैष्णव कन्या भी उनके जीवन में आ गई पत्नी के रूप में। श्री गोसाई जी ने चर्वित तांबुल गोपाल दास के मुख में दे दिया, यानी कि अपना अंतरंग स्वरूप का दान गोपाल दास के हृदय के अंदर स्थिर कर दिया। फिर भी गोपाल दास कह रहे हैं कि महाराज अभी भी आपने मुझसे दूरी बना के रखी है। जिस प्रकार वेदों में बताया ना कि नेति नेति गाय, कृष्ण ने भी यशोदा से कह दिया कि अभी मां तेरे मेरे बीच में 2 उंगली का अंतर है,
उसी प्रकार गोपाल दास कह रहे हैं कि महाराज आपने भले ही सब कुछ दे दिया, पर स्वतंत्र रूप से जो मुझे आपकी निकटता मिलनी चाहिए मुझे अभी तक नहीं मिली है। आपने मुझे जो निकटता का दान दिया है, मैं भाईला कोठारी के घर का जमाई हूँ, इसीलिए आपने मुझे निकटता का दान किया। मुझे अभी भी आपकी निकटता चाहिए। गोपाल दास गोसाई जी के उत्संग में बैठे हुए हैं, गोदी में बैठे हुए हैं, चर्वित तांबुल दे दिया है। श्री गोसाई जी अपने हस्त कमल से वाल कर रहे हैं गोपाल दास को। 5 वर्ष के गोपाल दास हैं, कपोड़ पे वाल कर रहे हैं, मस्तक पे हाथ है श्री गोसाई जी का, फिर भी कह रहे हैं कि थे प्रगट्यानु कारण कहिए जो सुरता मनिया। महाराज जब तक देवी मन नहीं बनेगा, आप देवी भाव जगत में मेरा प्रकट नहीं होवे, जब तक आप पूर्ण कृपा नहीं करोगे, तब तक मैं आपके प्रगट्य का कारण नहीं कह सकता हूं। मेरा क्या सामर्थ्य, आप कृपा करोगे तो ही मेरा सामर्थ्य होगा। आपकी कृपा से मेरे में सामर्थ्य आएगी, नहीं तो मैं बोल भी नहीं सकूं। जिस प्रकार दमला ने श्री महाप्रभु जी को विनती करी, आपकी कृपा होगी तब मैं समझूंगा पुष्टि मार्ग, आप जो समझाओगे वो मैं समझूंगा। क्योंकि महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, कछु सुनो कछु समझो, तब दमला जी ने क्या कहा, यही कहा ना कि आप कृपा करोगे, आप जो समझाओगे वही मैं समझ सकूंगा, मेरे में सामर्थ्य कहाँ है। वही गोपाल दास कर रहे हैं कि थे प्रगट्यानु कारण कहिए जो सुरता मनानो। गोपाल दास को केवल श्री गोसाई जी का प्रागट्य नहीं समझना था, उससे भी आगे जाना था। ये भगवती ऐसे हैं जो इशारा मात्र से बात कर लेते हैं। श्री गोसाई जी समझ गए कि गोपाल दास को केवल मेरे चरित्र को नहीं पान करना है, मेरे साथ साथ मेरे पूर्व मेरे पितृचरण श्री महाप्रभु जी का भी प्रागट्य दर्शन करना है। विचार करो तुम, वृद्धावस्था श्री गोसाई जी की, 5 वर्ष के गोपाल दास, और उत्तरा अवस्था में गोपाल दास को दर्शन करा रहे हैं कि ले अब श्री वल्लभ के प्रागट्य को भी तू दर्शन कर, वल्लभ के चरित्र को भी तू समझ। तो वल्लभ का चरित्र भी गोसाई जी ने गोपाल दास के हृदय कमल के अंदर स्थापित किया। थे प्रगट्यानु कारण कहिए, आपके प्रागट्य का कारण श्री महाप्रभु जी विप्रयोग स्वरूप है, जल्दी से माने ऐसे नहीं है। ऐसे कई चरित्र हमारे सामने आते हैं कि जिन पर श्री वल्लभ ने तुरंत कृपा नहीं करी, बहुत तपाया। कई ऐसे चरित्र मिलते हैं जिनके दोष देखकर श्री महाप्रभु जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। श्रीनाथ जी ने भले आज्ञा करी और फिर बाद में क्षमा किया और फिर लीला में उसे ले लिया, वो बात अलग है, लेकिन वो श्रीनाथ जी की आज्ञा से लिया। श्री महाप्रभु जी का चरित्र हमारे सामने ऐसा आता है कि अगर गुरु अपराध हो जाए, भगवत अपराध हो जाए, तो श्री वल्लभ कृपा करके उसे क्षमा कर दें, परंतु वैष्णव अपराध जब हो जाता है ना, तो श्री महाप्रभु जी कभी भी उस जीव को क्षमा नहीं करते हैं कि मेरे वैष्णव को तूने अपराध किया। वैष्णव का दुख, वैष्णव का कष्ट श्री महाप्रभु जी सहन नहीं कर सकते थे। विचारो वैष्णवों के वैष्णव का चरित्र, वैष्णव का स्वरूप कितना ऊंचा है। श्री महाप्रभु जी कभी भी वैष्णव तकलीफ में हो और वैष्णव का कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वैष्णव का मन दुखना, वल्लभ का मन दुखना और श्रीजी बाबा का मन दुखना है।
कभी भी वो क्षमा लायक नहीं है। परंतु गोसाई जी की एक विशेषता है, आप संयोग स्वरूप आपने एक समय श्रीनाथ जी से विनती कर दी कि महाराज कब तक इन जीवों का आप दोष देखोगे। संसार में जो आयो है महाराज वो सब दोष से भरो हुए ही है, इनके दोष कभी खत्म नहीं होंगे। संसार में अगर प्रलय भी आ गया तब भी इनके दोष खत्म नहीं होंगे अगर आप इनके दोषों को गिनने जाओगे तो। परंतु मेरी विनती आपसे कि आपके सन्मुख जो जीव हैं, आपकी सेवा में जरा भी जो उनका मन लगे और वो तत्पर हों और उनको आगे बढ़ने की इच्छा हो आपकी सेवा में, तो महाराज इनके आप दोष मत देखियो। इनकी एक क्षण की भी जो भक्ति देखो तो उन पे आप कृपा कर दीजो, उन पे आप बरस जाइयो। परंतु इनके दोष गिनोगे तो प्रलय आ जाएगा, संसार डूब जाएगा, परंतु इनके दोष खत्म नहीं होंगे और ये कभी जीव फिर अंगीकार लायक नहीं रहेंगे। यीशु महाराज इनके दोष मत देखिए आप। कितनी बड़ी मांगनी श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी से मांग ली कि आप इनके दोष मत देखियो। अगर ये सन्मुख भी हो जाए तो इनके दोष दूर कर दीजो, इनके अंदर की साफ सफाई कर दीजो। और श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी की यही विनती पर स्वीकार करके आपने कोई भी दोष युक्त जीव आया है उन सारे जीवों को श्रीनाथ जी ने अंगीकार किया। तभी तो श्री वल्लभ से कहा कि आप मेरी आज्ञा है कि आप इनको अंगीकार करो। श्री गोसाई जी के इस आन के ऊपर, उस बंधारण के ऊपर श्रीनाथ जी ने ये नहीं देखा कि ये जीव शुद्ध है कि अशुद्ध है, कौन सी जात को है। आपको जहां लगो जरा भाव है आपने कृपा कर दी। मोना भंगी पसंद आयो तो मोना भंगी के कंधा पे बैठकर आप पूरे ब्रजमंडल में पधारे। तो रस खान को सामने से मुखार विंद के दर्शन देकर आपने रस खान को भी दीवाना बना दिया। चाहे ताज बीबी हो, चाहे अकबर बादशाह हो, सब श्रीनाथ जी के दीवाने बन गए। और ताज बीबी के पास तो स्वयं शतरंज खेलने के लिए शिवजी बाबा पधारते थे। और ताज से कहते हैं कि ताज मेरे को तू शतरंज सिखा। और ताज बीवी बड़े प्रेम से शिवजी बाबा को शतरंज की चाल सिखावे कि लो महाराज ऐसे घोड़ा चलनो, ऐसे वजीर चलनो, ऐसे पैदल चलनी। हंसते जाएं। और एक दिन ताज से कहा, ताज मैं तेरे को हराऊंगा। ताज बड़ी खुश होती। ताज से कहा श्रीनाथ जी ने, ताज तू तो शतरंज की गुरु है मेरी तो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं गुरु को एक बार हराऊं। और ताज बीबी बड़ी प्रसन्न होती श्रीनाथ जी के वचन सुनकर। और श्रीनाथ जी जब हराते और ठाका मारते और खूब हंसते और प्रसन्न होते तो ताज भी बड़ी खुश होती थी। जात की मुसलमान होते हुए भी ताज को अंगीकार श्रीनाथ जी ने किया। तब ताज ने विनती करी कि महाराज मेरी भी स्थिति पुष्टि में बनी रहे, मेरे बनाए भय कीर्तन का आपके मार्ग में गवाएंगे, आपके सन्मुख गाएंगे लोग, क्यों नहीं कहेंगे अष्टसखा मेरे। ताज के बनाए भय कीर्तन भी आज भी अपने यहाँ प्रचलित है, आज भी गाए जाते हैं। तो ये सारी लीला श्री गोसाई जी ने हमारे पर कृपा करी कि आपने संयोग रस का दान आपने अहर्निश विचार किया। तो विप्रयोग स्वरूप श्री वल्लभ हैं तो संयोग स्वरूप श्री हमारे सामने श्री गोसाई जी का चरित्र आता है, जिन्होंने हमेशा संयोग करने का ही विचार किया। या तो खुद अंगीकार कर रहे हैं या श्रीनाथ जी से अंगीकार करवा रहे हैं। थे प्रगट्यानु
कारण कहिए। श्रीनाथ जी की सेवा का विस्तार करने के लिए आपका प्रागट्य है। सात्विक स्वरूप से सेवा स्थापित हुई। श्री महाप्रभु जी ने, अगर हम चरित्र उठावें श्रीनाथ जी का, तो 8 वर्ष तक श्रीनाथ जी केवल झोपड़े के अंदर विराजे, एक पर्णकुटी के अंदर। श्री महाप्रभु जी ने तो कह दिया श्रीनाथ जी को, बाबा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको मंदिर बना सकूं, और आप तो जानो हो कि मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, और मेरो सिद्धांत यह है कि मैं मंदिर के निर्माण के लिए पैसा लूँगा नहीं, मैं मांगूंगा नहीं कोई सो। हाँ, आपको जो द्रव्य जहाँ होगो मंदिर निर्माण को, वो जरूर मेरे पास आ जाएगा, तो वासु में बना दूंगा। यही सो महाराज आपको प्रकट विराजनो है, आपको 8 समय की सेवा करें, जीव ब्रजवासी करें, और आपको 8 समय के अनुसार क्रमशः विराज के इन भगवदीन के साथ लीला करनी है, तो महाराज आपको झोपड़ा में विराजना पड़ेगा। श्रीनाथ जी तैयार हो गए। श्रीनाथ जी तो भाव को भूखो है। 8 वर्ष तक झोपड़े में पधरा के रखा, और यहां तक कह दिया कि महाराज ये सारे ब्रजवासी में आचार विचार कछु नहीं है, ये जो सकड़ी भोग नहीं आएगी, केवल दूध घर आएगा और अनसकड़ी तक की आज्ञा करेगी। और आज हम उसी के ऊपर ही चल रहे हैं, केवल दूध घर और अनसकड़ी के ऊपर। तो इससे ये भी हो जाता है कि अभी हमारे आचार और विचार में थोड़ा अंतर है। 8 वर्ष तक श्रीनाथ जी ने सकड़ी नहीं आरोगी, केवल दूध घर में रहे। और जब श्री महाप्रभु जी की परिक्रमा पूरी भई और दूसरी परिक्रमा के बाद आपने फिर मंदिर का निर्माण किया, और फिर सकड़ी भोग का क्रम चालू हुआ। तो आपने जो सेवा पधराई श्रीनाथ जी की, वो केवल सात्विक सेवा थी, परंतु उसका राजस विस्तार करना था, राजस सेवा प्रकट करनी थी। तो वो राजस सेवा के लिए श्री गोसाई जी का प्रादुर्भाव इस भूतल पे हुआ। तो सात्विक, और आज हम जो वैभव देख रहे हैं, आज हम अपने बहरीन के अंदर भी जब देख रहे हैं, जो मंदिर के अंदर जिस प्रकार से लाल लड़ाया जा रहा है ठाकुर जी को, ये सारी के सारी देन श्री गोसाई जी की है। ये वैभव, ये मनोरथ, उत्सव का प्रकार जरूर महाप्रभु जी के समय में था, लेकिन महाप्रभु जी ने अपनी एक मर्यादा रखी, जो आपके सिद्धांत अनुसार आपने उत्सव को स्थापित किया, लेकिन उसका विस्तार राजस स्वरूप में श्री गोसाई जी ने किया। या यूं भी कह सकते हैं कि श्रीनाथ जी को राजस स्वरूप में विराजना था, इसीलिए आपने संयोग रस का प्रागट्य कराया, यानी श्री गोसाई जी का प्रागट्य कराया। तो श्री वल्लभ जो विप्रोग रस हैं, तो संयोग रस श्री गोसाई जी हैं। जो वल्लभ सात्विक स्वरूप हैं, तो राजस स्वरूप श्री गोसाई जी का है। ते प्रगट्यानु कारण कहिए। सेवा का विस्तार करने के लिए राग भोग और श्रृंगार, महाप्रभु जी के समय में अगर हम उठावें, उनके चरित्र को देखें, तो उस समय वो राग भोग श्रृंगार का क्रम नहीं था। उस समय श्रीनाथ जी को प्रागट्य कराकर श्री महाप्रभु जी ने वस्त्र को केसरी रंग में रंग कर एक ही उपरने में से धोती और उपरना धारण करवाई श्रीनाथ जी को, और पाग तैयार करी, और वन में जो गुंजा थे वो गुंजा सिद्ध करके माला तैयार करके गुंजा की माला धराई, और मोर पीछ जो मिले वहाँ पर, उन मोर पीछ को चंद्रिका के रूप में, जोड़ के रूप में श्री श्रीनाथ जी बाबा के मस्तक पर धरी। अर्थात एक सात्विक सेवा, एक सात्विक श्रृंगार श्रीनाथ जी के उस समय की है।
क्योंकि ये मार्ग निष्कंचनों का मार्ग है, की सेवा करते थे, जो आज जैसलमेर में के पास, जोधपुर के पास चापासैनी में आज विराज रहे हैं। वो श्याम सुंदर जी की जरूर सेवा श्री सूरदास जी करते थे। बाकी अष्ट सखाओं में किसी के माथे स्वरूप सेवा नहीं थी, हाँ अलग अलग स्वरूपों में आसक्ति जरूर थी। किसी की कोई मथुराधीश का आसक्त है तो कोई अपने विठलनाथ जी का आसक्त है तो कोई द्वारकाधीश का आसक्त है। इस प्रकार अष्ट सखा के माथे कीर्तन सेवा और वो राग का विस्तार किया। और ये राग कैसे, उस राग के अंदर भी श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि ऋतु अनुसार सुखानु अनुसार श्री जी को आप लोग कीर्तन श्रवण कराओगे। ऋतु अनुसार और सुखानुसार का अर्थ, उष्ण काल है तो उष्ण काल के राग होने चाहिए, जहां पर ठंडक का वातावरण क्रिएट होए। अभी शीतकाल चल रहे हैं तो शीतकाल में सारे गर्म राग गाए जाएंगे, क्योंकि वो गर्म राग से ठाकुर जी के आजू बाजू का जो वातावरण है वो वातावरण गर्म बने। और इस समय में अगर आप फुहारा चल रहे हैं, फूल मंडली हो रही है, नाव के मनोरथ होते हैं, शीतल जल का मनोरथ हो रहा है, उसके कीर्तन करोगे तो ठाकुर जी को ठंडी ज़्यादा लगेगी, याद रखना। अपने घर में अगर सिगड़ी नहीं हो, अपने घर में अगर हीटर नहीं हो, तो केवल कीर्तन के द्वारा भी आप वातावरण को गर्म बना के रख सकते हो। कितनी अनुकूलता पुष्टि मार्ग में, भले कुछ नहीं है, आप गर्म की आज शीतकाल के कीर्तन गा लो, वो राग से ही वातावरण गर्माहट हो जाएगा। तो ठाकुर जी के सुखा अनुसार रागों का निर्माण, रागों को स्थापित कीर्तन सेवा के अंदर श्री गोसाई जी ने करवाया। ये सेवा का विस्तार। दूसरा भोग, सामग्रियों का भी निश्चय किया कि कौन सी ऋतु में कौन सी सामग्री धरनी। ठंडी के दिनों में, अभी जैसे कल गोसाई जी का उत्सव है तो कल से श्रीनाथ जी के पाठ उत्सव तक नित्य सुहाग सोड़ श्री ठाकुर जी को आएगी, क्योंकि पदार्थ उसके अंदर सब गर्म है, तो ठाकुर जी उससे अरोगे तो वो अरोगने से श्रीनाथ जी को सुख मिलेगा। ठंडी आती तो हम भी केसर वाला दूध पीते हैं ना। क्यों पीते हैं? गर्मी में क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि गर्मी वो गर्म करेगी। तो उसी प्रकार ऋतु अनुसार सामग्री निश्चय करी श्री गोसाई जी ने कि कौन सी सामग्री श्री जी को धरनी। उष्ण काल हो तो उष्ण काल की सामग्री, वर्षा काल हो तो वर्षा काल की सामग्री, और शीतकाल हो तो शीतकाल की सामग्री। जब से शीतकाल प्रारंभ हुआ तब से आप देख लो, अगर पुस्तक उठा के देखो तो रोज के नेक की कुछ सामग्रियां ऐसी ऐसी नित्य ठाकुर जी को धरी जाती है, जो नियम पूर्वक शीतकाल में ठाकुर जी अरोगे और गर्म का वातावरण बना रहे, उसके लिए श्री ठाकुर जी के सुखानुसार वो सामग्री निश्चय करिए। तीसरा, श्रृंगार का विस्तार। हो सकता है कि देवों ने भी श्री गोसाई जी को विनंती करी हो, श्रीनाथ जी को विनंती की हो कि हमारी इच्छा है कि आपके श्रीअंग से, वदन कमल से हम लिपट करें आपसे। हमारा भी पुष्टि मार्ग में कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, हमें भी एक स्थान मिलना चाहिए। जैसे शयन समय में श्री ठाकुर जी को डुगडुगी धरते हैं, शिव स्वरूप। अर्धचंद्र
अगर जन्माष्टमी के श्रृंगार आप देखो, भारी श्रृंगार होते हैं, जैसे महाप्रभु जी कल जैसे गुसाई के उत्सव पे, अब यहाँ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर श्री ठाकुर जी को जब शीश फूल धरते हैं तो कुले की लड़ जहाँ दो अलग अलग भाग में निकलती है तो बीच में अर्धचंद्र भी धरा जाता है। वो 12 महीने में 5-1 दफ़े वो भारी श्रृंगार में ही धरा जाता है, बाकी नहीं आता है वो। तो वो सब क्या है? वो सब शिव के भाव से। शीश फूल जो है सूर्य देव के भाव से, बगनखा नरसिंह जी के भाव से। ऐसे कई पदक हैं अपने गादी के श्रृंगार में। और श्रीनाथ जी भी जब भारी श्रृंगार धरते हैं तो उनकी जो कंठ की जो माला है, उनके जो पदक हैं, इसमें राम के भी भाव हैं, लक्ष्मण जी के भाव हैं, शेषनाग, अलग अलग सब भाव हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर सारे देवताओं को गुप्त रूप से अंगीकार श्री गोसाई जी ने करवाया। इसीलिए कहते हैं ना कि पुष्टि में मर्यादा का भी संबंध है, मर्यादा के संबंध से ही शुद्ध पुष्टि होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सारे देवों को गुप्त रूप से श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की सेवा में अंगीकार करवाया। और इस सेवा के विस्तार में श्रृंगार का निर्णय लिया कि ऋतु अनुसार ही श्री ठाकुर जी को श्रृंगार धराए जाए। उष्ण काल है तो उष्ण काल में हीरे का एक भी पदक श्री ठाकुर जी को नहीं आता है, केवल मोती के ही पदक आएंगे। मोती की माला आएगी, चंदन की माला आएगी, सीप के मोती और सीप की माला और उनके हार ठाकुर जी को धराए जाएंगे। वहाँ पर हीरा माणिक पन्ना और नीलम श्री ठाकुर जी को धराया नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हीरा माणिक पन्ना जो है वो स्वभाव से गर्म है, तो वहाँ पर वो गर्म ज़्यादा हो जाएंगे, ठाकुर जी को सुख नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर श्रृंगार का भी निर्णय लिया श्री गोसाई जी ने कि कैसे श्रृंगार करना है। और उसके अंदर भी उष्ण काल में वृक्ष स्थल जो है वो हमेशा श्री ठाकुर जी का खुला रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, बंद नहीं रखते हैं, श्रृंगार से भी बंद नहीं रखते हैं। वाघा तो धरते ही नहीं है उष्ण काल में, सिर्फ उत्सव हो तब धरते हैं, वो भी एक पतला मलमल का वस्त्र वो ही धरा जाता है, उसमें भी जरी नहीं, सिर्फ लेस मात्र ही। तो वहाँ पर वृक्ष स्थल खुला रखा जाता है। 12 मास के वस्त्र के क्रम में भी नवरात्रि बैठे एकम से लेकर रामनवमी तक श्री ठाकुर जी को वाघा धरे जाते हैं। उसके बाद वाघा बड़े हो जाते हैं, समझ जैसी ये सब, क्योंकि गर्मी चालू हो जाती है। हाँ, अगर फिर भी लगे कि अभी भी थोड़ी ठंड है तो आप और कुछ समय, जैसे महाप्रभु जी के उत्सव तक आप उस ठाकुर जी को वहाँ पर वाघा धर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर वाघा धरने का क्रम है। बारिश में वर्षा काल के अंदर ठाकुर जी वाघा नहीं धरते हैं, लेकिन उत्सव जैसे आते हैं, जैसे जन्माष्टमी आई, पवित्र एकादशी आई, रक्षाबंधन है, उस दिन जरूर ठाकुर जी वाघा धरते हैं। लेकिन फिर आपको प्रश्न उठेगा कि वर्षा काल है, वर्षा काल में बारिश होवे थोड़ी जोर से तो थोड़ी ठंडक होवे, तो ठाकुर जी आड़ बंद ओढ़नी धरते हैं। यहाँ बादशाह जी को आप देखोगे तो आड़ बंद ओढ़नी बरोबर धराई जाती है वर्षा काल के अंदर, मंगला में और शयन के समय में। बाकी श्रृंगार होते हैं तो नॉर्मल ओढ़नी पीछे चली जाती है, वो ओढ़नी का ही भाग ही आड़ बंद के रूप में आता है। वो अगर धराम है तो एक छेड़ा सीधा जाएगा और एक छेड़ा जो है आपका लड्डू वाला जो हाथ है वहाँ से आपके आगे से वो ओढ़नी आ जाएगी, उसको बोलते हैं आड़बंद ओढ़नी धरने। तो ये क्रम अपने यहाँ पर करने में आया। तो ऋतु अनुसार श्रृंगार, ऋतु अनुसार भोग, ऋतु अनुसार अपने राग श्री ठाकुर जी को गवाए जाते हैं। शिव गोसाई जी ने अपने जीवन काल में थोड़ा सा फेरफार किया है कि जिस प्रकार सेवा का जो क्रम है, नित्य की सेवा, वर्षोत्सव की सेवा और ऋतु अनुसार की सेवा, 2 प्रकार जो है नित्य की सेवा और उत्सव का प्रकार जो है,
उसके अंदर कोई भी प्रकार का फेरफार नहीं हो सकता है। जो नियम है उसी नियम से अपने यहाँ पर सेवा का क्रम है। वो अलग बात है कि अलग अलग घर की अलग अलग प्रणाली का है। ठाकुर जी के सुखा अनुसार पूर्व के समय के बालकों ने अपने घर की सेवा, निज ग्रह की सेवा में थोड़ी फेरफार कर दी है। तो किसी के घर में नौनी प्रिया जी की प्रणाली का है, तो किसी के घर में द्वारकाधीश के घर की प्रणाली का, किसी के घर में बादशाह जी घर की प्रणाली का, सबके अलग अलग है। वो मूल रूप से सर्वत्र नवनीत प्रिया जी की प्रणाली का ही अपने यहाँ पर क्रम में है, क्योंकि नवनीत प्रिया जी की जो प्रणालिका है वो ज़्यादातर सर्वविदित है, जो बाहर हर तरह से अपने को अवेलेबल है वो पुस्तक। बाकी जिन जिन घर के बालकों की प्रणालिका है उनने अपनी वो पुस्तकें अपने पास ही रखी हैं, उनको जाहिर में करने में नहीं आएगी। और तीसरा प्रकार है ऋतु अनुसार। तो ऋतु अनुसार में वैष्णव के ऊपर छोड़ दिया। वैष्णव कौन से देश में जाके बसें उस आधार से उसको सेवा करनी है। जैसे उदाहरण में अभी आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4-5 महीने जो हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया और सिडनी चले जाओ या न्यूजीलैंड चले जाओ तो इतनी गर्मी पड़े कि पूछो नहीं। तो वहाँ पर फल्गुन ठाकुर जी को धराने में नहीं आएगा। और वो अपने यहाँ पर जब गर्मी आती है तब वहाँ स्नो पड़ता है, अर्थात बर्फ़ गिरती है, वहाँ भयंकर ठंड हो जाती है। मतलब अप्रैल महीना में, वैशाख, जेठ, आषाढ़ में, ये 3-4 महीने में खूब स्नो पड़ते हैं। तो वहाँ पर आपको फल्गुन धरने पड़ेंगे। अपने यहाँ मलमल के वस्त्र धर रहे हैं, वहाँ उनको फल्गुन धरने पड़ेंगे। तो वहाँ एक ऋतु अनुसार कुछ अंतरा आ जाता है। तो ये गोसाई जी हो सकता है कि पूर्व समय में आप अंतर्यामी हैं, जानते होंगे कि देश देश में जाकर वैष्णव बसेंगे और उन देशों में ऋतु अलग अलग होगी। तो वो ऋतु अनुसार की जो सेवा है वो ठाकुर जी के सुख का विचार करके वैष्णव के ऊपर छोड़ दिया कि वैष्णव को अपने करना है। थे प्रगट्यानु कारण कहिए। गोपाल दास कह रहे हैं कि आपके प्रागट्य का कारण क्या? नित्य जीवों को शरण में लेना, केवल शरण में नहीं लेना, उनको शरणागति देकर उनका उद्धार करना। उद्धार कैसा करना? प्रभु को सौंपना, प्रभु के हाथों में जीव का हाथ सौंपना। ब्रह्म संबंध हम ले लेते हैं तो उद्धार हो गया, दीक्षित हो गए। आज्ञा भी आपको होती है कि आपको नित्य श्री ठाकुर जी की सेवा करनी, नित्य ये कर्म करने। अगर आप नहीं करो तो वो उद्धार भी कर गया। आपने अपनी जात प्रभु को अभी तक सौंपी नहीं है। श्री गोसाई जी ने केवल उनका उद्धार नहीं किया, उनकी समग्र रूप से उनको प्रभु के चरणारविंद में अर्थात उनके हाथों में सौंप दी उसकी जात को। उद्धार किसे कहेंगे? कोई आदमी, जैसे उदाहरण के कोई आदमी डूब रहा हो, समुद्र में पानी में डूब रहा हो, आपने देखा कि वो डूब रहा है, हो सकता है उसको तैरना नहीं आ रहा हो सकता है कि वो आत्महत्या करने जा रहा हो। लेकिन आप सोचोगे भैया आदमी डूब रहा है, चलो मैं उसको पहले पानी से तो बाहर निकालूं। आपने उसको निकाल तो दिया, निकाल कर आपने उसे जमीन पे लेटाया और उसके अंदर का जो भी पानी है वो पानी सब निकाल दिया बाहर। उसने आंखें खोली, आपने देखा कि उसके श्वास चल रही है, होश में आ गया है। फिर आपने सोचा चलो इसको मैंने बचा लिया, अब मेरा क्या काम, मेरा काम पूरा हो गया, मैं चल जाऊं। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि मेरे जाने के बाद हो सकता है इसको तैरने की बात नहीं है, ये शायद आत्महत्या करने जा रहा हो, ये वापस जाके डूबेगा पानी में, फिर मरने की कोशिश करेगा, तो आपका तो उद्धार व्यर्थ गया। विवेक बुद्धि से विचार कर उसे लेकर उसके घर तक पहुंचाना चाहिए। आप घर तक उसको लेके तो गए और घर के द्वार तक आपने छोड़ के वहां से चल दिया, उसने कह दिया कि हाँ भाई मेरा घर यही है, और आप बाहर से छोड़ के चल दिए। हो सकता है कि शायद फिर से मरने के लिए जावे,
तो आपका तो वहां तक भी उद्धार करना व्यर्थ गया। विवेक बुद्धि से ये सोचना चाहिए कि नहीं, घर का दरवाजा मैं खटखटाऊं, उसे खोलकर अंदर प्रवेश करके घर के जो हैं व्यक्ति उनके हाथ में उसको सौंप दूं मैं। अगर घर के व्यक्ति के हाथ में सौंप दो, फिर आप निकलो न, तब आप निश्चिंत होकर जा सकते हो कि नहीं, मैंने किसी का उद्धार किया। श्री गोसाई जी ने भी केवल जगत में जो अज्ञानता में जो डूब रहे थे उनको ही बाहर ही नहीं रखा, बाहर लेकर उनको घर तक ही नहीं, घर के मुख्य व्यक्ति ऐसे श्रीनाथ जी के हाथ में जीव को ब्रह्म संबंध की दीक्षा देके सौंपा कि ले, अब ब्रह्म तत्व तुझे मैं इस कलयुग के अंदर में दे रहा हूं और इस ब्रह्म तत्व के हाथ में तेरा हाथ में दिया है, अब इसकी संभाल तुझे भी करनी है। तो ये उद्धार प्रभु को सौंपना, श्री गोसाई जी ने अपना हाथ श्री ठाकुर जी के हाथ में सौंप दिया। इस युग के अंदर श्री ठाकुर जी की प्राप्ति करा दी। ये स्वभाव लेकर श्री विठल नाथ इस भूतल में पधारे, इसीलिए आपको विठल नाथ श्री गोसाई जी प्रभु चरण भी कहा है। थे प्रगट्यानु कारण कहीं, जो सुरता मन आनो। श्री गोसाई जी को परम दयाल शब्द से भी बोला जाता है। श्री गोसाई जी परम दयाल, परम दयाल शब्द से गोपाल दास सूचन कर रहे हैं कि वैष्णव ये मत समझ लेना कि गोसाई जी में केवल दया ही है। परम दयाल का अर्थ ये कि आपके स्वभाव कैसा है। आप तो कृपा सागर हो, कृपा युक्त हो, कृपा से भरे पड़े हो। पुष्टि मार्ग के आचार्यों में दया नहीं कृपा होती है, और वैसे भी पुष्टि मार्ग में कृपा का क्रम है, दया का क्रम नहीं है। दया की अगर बात आएगी तो वहां मर्यादा संबंध हो जाएगा कि जहां जीव जो है दौड़ दौड़ के जाए और भगवान उसके ऊपर ईश्वर कृपा के बदले केवल दया करें कि ये तो बारंबार मेरे द्वार पे आ जाता है, चलो इस पे मैं दया कर दूं। मैं वहां पर ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है और न जीव को कुछ लेना देना है, उसको तो केवल दया चाहिए, उसका कार्य सिद्ध होना चाहिए। अब कृपा की अगर जो वर्णन करने जाए उसकी संज्ञा देखें तो कृपा का अर्थ यही है कि जीव अपना नहीं विचारता है, जीव जो है वो केवल प्रभु के सुख का विचारता है कि आप मेरे पे कृपा तो करना, लेकिन आपको सुख मिले ऐसी कृपा मेरे पे करो। तो आप गोसाई जी परम दयाल हो। परम दयाल शब्द रख के श्री गोसाई जी का वो चरित्र हमारे सामने आता है कि जहां जो जीव शरण में नहीं आया है तो भी अंगीकार जिसका स्वभाव है। वो गोकुल का प्रसंग आता है ना, मलेक्षानी का जो रास्ते में पड़ी थी, उष्ण काल का समय था, गोसाई जी की सवारी जा रही थी और वो सवारी वहां पर रुक गई। गोसाई जी ने पूछा कि सवारी क्यों रोक दी, तो कि महाराज एक डोकरी मलेक्षानी रास्ते में पड़ी हुई है, उठने का नाम नहीं ले रही है। बोले क्या हुआ, तो कि वो बहुत प्यासी और तरसी है, तो कि उसे पानी पिलाओ। तो कि महाराज सारे कुएं तालाब सब सूख चुके हैं, पानी का बूंद नहीं है। आप स्वयं नौनी प्रिया जी की सोने की झारी लेकर आप नीचे पधारे और वो झारी से जल उस मलेक्षानी को पिवाया। आपके सेवक ने विनती करी कि महाराज सोना की झारी है, ये मलेक्षानी को आप जल दोगे तो सोना की झारी छू जाएगी, फिर ठाकुर जी के लायक नहीं रहेगी। गोसाई जी ने कहा कि बावलो हो गयो है,
सोना की झारी पाछी बन जाएगी, फिरसू बन जाएगी, लेकिन जीव जो चलोगे तो पाछो नहीं आएगा। तो ये स्वभाव श्री गोसाई जी ने ऐसे अपने अनेक चरित्र का निर्माण किया कि जहां पे ये दर्शाता है कि श्री गोसाई जी का कृपा के साथ साथ परम दयाल जैसा भी एक स्वभाव है कि जो जीव अभी पुष्टि में संबंध नहीं हुआ है, केवल आप वैचारिक और दृष्टि से आप जीव को अंगीकार कर लेते हो। थे प्रगट्यानु कारण कहीं, आप महापतित पावन हो। श्री महाप्रभु जी के और गोसाई जी के अंदर दो ये चीज अंतर आती है कि श्री गोसाई जी महापतित पावन है तो श्री वल्लभ केवल पतित पावन है। पतित पावन एक बार अगर किसी का त्याग कर दें श्री वल्लभ तो फिर से अंगीकार जल्दी नहीं करते हैं। जैसे रामानंद पंडित के वचन जब निकले मुख से कि वैष्णव आ रहे हैं देवी, जल्दी जल्दी ये छाण जो है छुपा ले, और नहीं तो ये वैष्णव अपनी रसोई सिद्ध करने के लिए छाण चोरी कर लेंगे। महाप्रभु जी को बड़ा दुख हुआ, ओहो मेरो वैष्णव इतनो पतित हो गयो कि वैष्णवन पे चोरी को इल्जाम लगाओ। उसी समय घर का त्याग और जीव का त्याग करके आप पधार गए। और वहीं श्री गोसाई जी का चरित्र वो मिलता है कि महापतित पावन के हतीत पतित की जो वार्ता आती है कि जिसमें दोनों प्रेत, दो वैष्णव जैसे जीव ब्रह्म संबंध लेने आ रहे थे, उनके अंदर प्रवेश हो चुके थे। श्री गोसाई जी जान रहे हैं कि मैं इन वैष्णव को ब्रह्म संबंध दे रहा हूं और इनको ब्रह्म संबंध देवे से इनके अंदर जो प्रेत हैं वो दोनों प्रेतों का उद्धार हो जाएगा। प्रेत योनि से उनकी निवृत्ति हो जाएगी, सर्वदोषों की निवृत्ति। गोसाई जी ने उनको ब्रह्म संबंध का दान कराकर उन दोनों अधिप्रति प्रेतों को है ना उद्धार कर दिया। वो जानते थे श्री गोसाई जी की ये वैष्णव अपराध से भरे पड़े हैं, इन्होंने वैष्णव की हत्या करी है। जानते हुए भी श्री गोसाई का स्वभाव है कि उनका उद्धार करना। आपने उन दोनों प्रेतों को उस योनि से मुक्ति दिला दी और उन दोनों वैष्णव जो ब्रह्म संबंध के लिए जो आए थे, उनके जिनके अंदर प्रेतों ने प्रवेश किया था, उन दो को रोका और कहा कि तुम्हारो ब्रह्म संबंध कल होगो, आज व्रत करियो। वैष्णव ने प्रश्न किया, महाराज सारे वैष्णव के साथ हमने भी पहले व्रत किया, हाथों में तुलसी ली, आपने ब्रह्म संबंध के गद्य मंत्र बुलवाए, वो सारे शब्द शब्द हमने उच्चारण किए और फिर भी आप कह रहे हो कि हमारा ब्रह्म संबंध नहीं हुआ। तो क्या हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो दो प्रेत थे उन दोनों प्रेतों को आज मैंने गद्य मंत्र श्रवण कराकर उनका उद्धार किया। जैसे तुम्हारो अभी दीक्षा जरूरी भयो नहीं, अभी तुम्हारी दीक्षा अब होगी, तो आज तुम व्रत करोगे और कल तुम्हारो ब्रह्म संबंध होगा। तो गोसाई जी जानते थे, फिर भी उनका उद्धार करना आपका एक स्वभाव है। श्री गोसाई जी ने अपने चरित्र से वैष्णवता का स्वरूप का पाठ भी पढ़ाया कि वैष्णवता किसे कहेंगे। केवल ब्रह्म संबंध लेने से हम वैष्णव नहीं हुए, आचरण में भी वैष्णवता होनी चाहिए। तिलक लगाकर हम अशब्द बोलें तो हम वैष्णव नहीं कहलाएंगे, हम तिलक का भी अपमान कर रहे हैं। धोती और बंडी पहनकर हम सेवा में जा रहे हैं और सेवा में बैठे बैठे हम लौकिक में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारी वो वैष्णवता का आचरण नहीं है। जब हम 1 घंटे के लिए भी अगर सेवा में जा रहे हैं तो वो 1 घंटा भी हमारा अन्य संबंध संसार में कहीं नहीं होना चाहिए, केवल भगवत संबंध के ही संग का ही व्यवहार होना चाहिए।
अब कईयों की तो आदत होती है कि बाजू में मोबाइल रखकर सेवा में बैठे रहते हैं, और उसमें भी स्पीकर सिस्टम है, तो स्पीकर फ़ोन से अपने बातें भी कर रहे हैं, बिजनेस की बात भी हो रही है, लौकिक बातें भी हो रही है, और ठाकुर जी की सेवा भी चल रही है। वो आचरण है। श्री गोसाई जी ने वैष्णवता का स्वरूप समझाया कि वैष्णवता किसे कहेंगे, उसका आचरण सिखाया, और वो आचरण उन्होंने अपने भगवदियों के चरित्र के अंदर उसका निर्माण किया। ऐसे कई चरित्र हमारे आते हैं हमारे सामने, जिनके अंदर वैष्णवता का स्वरूप हमें मिलता है कि किसे वैष्णव कहेंगे। तभी तो आप विठलेश प्रभु चरणों। और 252 की वार्ता में दया भवैया की जो वार्ता आती है, आपको सबको मालूम ही है। गांव का जो वैष्णव था, वैष्णव के भेष में कोई आवे तो बड़ा प्रसन्न होता था। एक समय पूरी रात भवैया चली, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। भवैया गाने वाले ने धोती और बंडी अर्थात वैष्णव वस्त्र जो हैं, वैष्णव का जो आभूषण है, उसे पहन के जब आया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। रात भर वहीं विश्राम किया, और उसके अंदर 4 हत्यारन प्रवेश करके बैठी थी। एक ब्रह्म हत्यारन, दूसरी गो हत्यारन, तीसरी स्त्री हत्यारन, चौथी बाल हत्यारन। पर वो बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि उसने वैष्णव का वेश धारण किया हुआ था। इसीलिए अपने कहा जाता है कि कंठी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। जैसे मासिक धर्म आवे तो मासिक धर्म में चौथे दिन कंठी बदल लेनी चाहिए। आप यहाँ से प्लेन का सफ़र करके जा रहे हो, देश छोड़ के जा रहे हो, तो फिर वहाँ कंठी बदल लो। ट्रेनों में सफ़र कर रहे हो, एक जगह दूसरे पहुँचे तो फिर वहाँ कंठी बदली जाती है। कंठी क्यों बदली जाती है? क्योंकि तुलसी नहीं छुआती है, लेकिन तुलसी जो परी है वो धागे के अंदर वो सूती का जो डोरा है उसकी वजह से छू जाता है। वो स्पर्शी की वजह से वो अपने डोरा छू जाता है। वैसे तो नित्य तो खासा होता है, लेकिन वो स्पर्श का दोष है। हाँ, उसके अंदर अगर आप नायलॉन का डोरा कर लो तो फिर बदलने की जरूरत नहीं है। तो कंठी अगर शुद्ध है हमारे गले में तो किसी का भी स्पर्श होवे, जैसे कोई ऐसा कहता नहीं भाई हमको ऐसा कुछ आभास हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी वो वेशभूषा नहीं है, उस वेश में हम रहते नहीं हैं। तो वैष्णवता का भी पाठ श्री गोसाई जी के चरित्र में मिलता है। आपने निस्साधनों का मार्ग है, निष्कंचनों का मार्ग है, और निस्साधन बनकर सेवा करनी, ऐसा भी चरित्र का निर्माण आपने किया। भले ही आपके जीवन काल में अनेक सेवक, राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े जमींदार हुए, बड़े बड़े व्यापारी हो गए, सब हुए। आपकी शरण में अनेक निष्कंचन भी आए। आपने अपने चरित्र से सिखाया कि वैष्णव पैसे का इतना महत्व नहीं है पुष्टि मार्ग में, महत्व है भगवत सेवा का। सूक्ष्म में सूक्ष्म सेवा और बड़ी में बड़ी सेवा जो है सबका महत्व है। आपको जीवन में अगर सूक्ष्म सेवा को भी मिले प्राप्त हुई हो तो सूक्ष्म सेवा को भी आप उसे छोटा मत समझो, वो भी बहुत ही बड़ी सेवा है। आपने तो अपने चरित्र में कई ऐसे प्रसंग बताए अपने के जिसमें, जैसे वो कंजूस बनिया की वार्ता आती है कि जिसने कह दिया कि महाराज मुझे ऐसी सेवा सिखाओ कि जिसके अंदर 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा,
तो आपने वो भी सेवा उसको सिखाई, और वो सेवा करते करते श्री ठाकुर जी का भी अनुभव वो कंजूस वाणिया ने किया। आपने एक एक सेवा को, उसका महत्व आपने अपने चरित्र द्वारा समझाया। 252 की वार्ता में, एक 159 वार्ता, 159 नंबर की जो वार्ता है, वो वार्ता के अंदर आपने समझा दिया कि ठाकुर जी की सेवा का कितना बड़ा महत्व है। गुजरात के पति पत्नी एक बार काशी दर्शन के लिए गए और श्री गोसाई जी के सेवक भय। आपने पूरी सेवा की रीत समझाई, आज्ञा करी, वैष्णव तू ठाकुर जी पधरा। ठाकुर जी को उसने पधराए और गांव में वापस आए तो सेवा का उन्होंने प्रारंभ किया। पड़ोस में जो वैष्णव थे वो वैष्णव पैसे वाले थे। अब पैसे वाले जो द्रव्य हुए तो उनके यहाँ सेवा जो है खूब वैभव से हुए, और ये गुजरात के पति पत्नी जिनके घर में सेवा पैसे नहीं थे, निष्कंचन थे, तो सेवा सात्विक हुए। रोज पत्नी के बाजू में जो पड़ोस में वैष्णव, वो कितनी ठाकुर जी को सुख देते हैं, कितना उनका वैभव है, और अपने घर में द्रव्य का संकोच होने की वजह से ठाकुर जी को जो सुख देना चाहिए वो सुख दे नहीं पा रहे। काश देव अपने घर में भी अगर द्रव्य होता तो मैं भी श्री ठाकुर जी को सोना के हिंडोला में, सोना के पल्ला में पधराती, बंगला में पधराती, बड़ी बड़ी सामग्री सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को धरती। पर क्या करूं, द्रव्य नहीं है। पति ने देखा कि पत्नी बहुत उच्छलित हो रही है। पति ने एक दिन पत्नी से कह दिया कि जाओ, वो वृक्ष के नीचे धन गड़ा हुआ है। धन मिला, लाल लड़ाना चालू किया, लेकिन धन मिलते समय उसी धन के स्थान से एक आवाज आई कि हे देवी, ये धन तो तू ले रही है, लेकिन ये धन के बदले तो मुझे एक दिन की एक झाड़ी का सेवा जो है वो सेवा का फल तू मुझे दे दे। स्त्री चौंक गई। एक झाड़ी का फल में इतना द्रव्य, मतलब झाड़ी का फल इतना महत्व धराता है। पत्नी ने विचार किया कि जो करोड़ों रुपये जो ये झाड़ी का फल है, तो ऐसे करोड़ रुपया लेके मैं करूं क्या? सेवा मैं करूं और फल मैं किसी को दे दूं? ना ना ना। श्री गोसाई जी ने सिखाया कि वैष्णव खुद सेवा करनी। जो सेवा कर रहे हो उसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। पर कईयों की आदत होती है कि घर में मुखिया भितिरिया रख लेते हैं। ऐसे कई भी घर हैं जिनके यहाँ बड़ी बड़ी रात सेवा हो जाती है, हिल मिल के जो सेवा करनी चाहिए उसके बदले हम अपने मुखिया और भितरिया रख लेते हैं, तो सारा फल तो वो ले जाएंगे। सारी चीज़ों को सिद्धि उसने कराई और वो लेके चले गए। अपन सेवा करें तो फल मिले, दूसरे सेवा करें तो वो फल हमें प्राप्त नहीं होगी, वो सेवा का फल उसे मिलेगा। इसलिए यहाँ पर श्री गोसाई जी ने सेवा का भी महत्व समझाया, सेवा का जो फल है उसका भी महत्व समझाया। निस्साधन बने हैं जीव, तो निस्साधन भाव से भी सेवा करनी। ठाकुर जी सामग्री के भूखे नहीं हैं, केवल पदार्थ के भूखे हैं। ठाकुर जी केवल हमारा जो देह है, हमारा जो मन है, जो हमारा भाव है ना, उसके भूखे हैं। उसे अंगीकार उस भाव से सतत करते रहते हैं। तो ऐसे श्री गोसाई जी
जिनकी चरित्र जितना कहा जाए इतना कम है। जीवन भर हम विचारें ना तो जीवन भर अलग अलग चरित्र, अलग अलग स्वरूप से श्री गोसाई जी हमारे समक्ष विराजते हैं। तो हम गोसाई जी के चरित्र में प्रवेश करें उसके पहले उनका जो पूर्व का इतिहास जो है, उसका जो महात्मा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस चरित्र नायक को हम पान करेंगे तो उस चरित्र नायक को, जैसे कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे खड़े होकर केवल जल में छपछपिया नहीं करने, उंडान में जाकर सतह पे पहुंचकर अगर वहाँ से रत्न प्राप्त करें तो उसी प्रकार हमको श्री गोसाई जी के चरित्र रूपी सागर के अंदर गहराई में उतरना पड़ेगा, उस महात्मा को समझना पड़ेगा, उसे आत्मसात करना पड़ेगा, तब जाकर वो चरित्र नायक हमारे हृदय के अंदर स्थिर होगा। और वही दर्शन श्री गोसाई जी हमें गोपाल दास के द्वारा करा रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र कीड़ा लीला द्विज तनुधारी जी। श्री पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम फल सहित, आप फल सहित पुरुषोत्तम लीला करने के लिए द्विज, ऐसी श्रेष्ठ धातु अर्थात श्रेष्ठ जाति, ऐसे ब्राह्मण के घर में द्विज तनुधारी जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, मनुष्य देह धारण करके इस भूतल में क्रीड़ा करने के लिए आप पधारे। पुरुषोत्तम ने विचार किया कि मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य जैसी क्रीड़ा और लीला करते हुए मैं लीला करूं। फल सहित, श्री शब्द से प्रारंभ, श्री से सम्मान भी दिया, श्री में फल भी आ गया। हर जीव पर कृपा करनी। अंतर मन को पहचान जाए। 252 की वार्ता में आता है ना, वो यवन, वेश्या, मच्छी मार, प्रेतों, उन सबों को आपने अंगीकार किया। जहां सेवा में, जहां धर्म के व्यवहार में जिसकी जहां जरूरत लगी, जो जो अधिकारी थे, पात्रता थी, उन सबों को वहीं पर उनको प्रवेश कराया आपने। अधिकार युक्त उनको सेवा दी, अधिकार युक्त उनका उद्धार किया। एक भील का प्रसंग आता ना, जो अज्ञानी थे उनका काम यही था कि खेती करना। खेती करते करते किसी जानवर ने काट लिया, बेभान हो गया। श्रीनाथ जी की झारी का प्रसादी जल उसके ऊपर छाट कर श्री गोसाई जी ने उसका उद्धार किया और जतिपुरा ले जाकर उसे उसकी सेवा में रखा। कहां वो अज्ञानी जो गोसाई जी के स्वरूप को जाने नहीं, श्रीनाथ जी के स्वरूप को जाने नहीं, लेकिन गोसाई जी जानते थे। हलवाख्यान 8वें में 10वें कड़वे में इसका वर्णन गोपाल दास कर रहे हैं कि सन्मुख कीदा ते हुता भ्रष्ट अजान। सन्मुख यानी कि ठाकुर जी की शरण, यानी कि शरण में लेकर ठाकुर जी के सन्मुख करना। सन्मुख कीदा, भले ही वो गोसाई जी को नहीं जाने, श्रीनाथ जी को नहीं जाने, परंतु जो अंगीकार कर रहा है ना, वो पात्र जरूर जानता है। श्री गोसाई जी
अंगीकार कर रहे हैं, इसलिए गोसाई जी जान रहे हैं कि ये जीव सन्मुख करने जैसा है कि नहीं। और आपने सन्मुख किया, किसे किया? भ्रष्ट, जो बहिर्मुख थे। इसीलिए कहता है ना, प्लस प्लस ही होता है, माइनस का विचार करो। माइनस को प्लस कैसे करना? जो पॉजिटिव है जीवन में वो तो है ही, उसका विचार क्या करना? उसके लिए थिंक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, अपने को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर हाँ, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कैसे बनाना, उसका विचार करना चाहिए। गोपाल दास कह रहे हैं कि ते होता भ्रष्ट, जो बहिर्मुख थे। और गोसाई जी इसी चीज की हमेशा शोध करते थे कि जो भाव वाले हैं वो तो वैष्णव हैं ही सन्मुख, पर जो बहिर्मुख हैं, जो भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको कैसे सन्मुख करना, उनको सन्मुख की जरूरत है। अजान, जिनके अंदर बिल्कुल अज्ञानता हो, लाख कोशिश करो तो उनमें ज्ञान नहीं आएगा। लेकिन ऐसे अज्ञानता वाले, ऐसे बहिर्मुख जीवों को आपने ढूंढ ढूंढ कर श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किया। गोसाई जी का स्पर्श हुआ, वहां वैष्णव का भय दूर हो गया, निर्भय बन गया। गोसाई जी का श्रेयस पड़ा, जो बहिर्मुख थे उनकी सन्मुखता आ गई, जो अजान थे, अज्ञानता थी, उनके अंदर ज्ञान आ गया। तो बहिर्मुख और अज्ञानता वाले जीवों को ढूंढ ढूंढ कर श्री गोसाई जी ने उनके मस्तक पर हाथ धरकर उनको अपना खुद का बनाया, और खुद का बनाकर अपने स्वरूप का परिचय देकर उनके अंदर रहा जो भय था, वो भय को दूर कर कर उनको निर्भय बना दिया। ये फल, ये गोसाई जी के कई चरित्र के अंदर मिलते हैं कि इस प्रकार के फल तो आपने कई जीवों के अंदर दिया दान में, और उनको अपना बनाया। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र कीड़ा, लीला दिज तनुधारी जी। श्री पुरुष आप पुरुषोत्तम हो। जैसे एक कृष्ण अवतार लीला भाई, उसी प्रकार एक विठ्ठल अवतार लीला भी भाई। दोनों में कोई भेद नहीं। आगे प्रसंग जब नन्मोत्सव लीला चलेगी उसके अंदर बताया में आएगा। आप में और श्रीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक स्वरूप हो। लेकिन अज्ञानता होने की वजह से हम लोग भेद कर जाते हैं। तो ये आज के ही वैष्णव नहीं, प्राचीन काल में भी ऐसे वैष्णव थे। गोसाई जी के चरित्र में आता है कि एक समय भगवत मंडली में किसी पटेल वैष्णव के मन में शंका भई, किसी गोसाई जी और श्रीनाथ जी एक कैसे हो सकते हैं? सारे समग्र वैष्णव बैठे हुए हैं, सब जान रहे हैं, सबको अनुभव है, लेकिन ये पटेल को अनुभव नहीं है, इसलिए उसके मन में शंका ही। लेकिन वो बोले कैसे सबके सामने? मर्यादा का पालन करना पड़े तो बोल नहीं सके। पर गोसाई जी जान गए कि ये वैष्णव के मन में शंका भई है। सारे वैष्णव सत्संग मंडल पूरा होने के बाद जाने लगे, विदा होने लगे, तो वो वैष्णव को श्री गोसाई जी ने रोका और कहा कि तू अभी रुक, तू थोड़ी देर के बाद जाना। और आपने कहा कि वैष्णव पंखा तू कर, पंखा की सेवा कर तू, अर्थात पंखा की सेवा दी। श्री गोसाई जी अपनी बैठक में अपने शयन खंड पर आप लंबे पौड़े हुए हैं और वो वैष्णव श्री गोसाई जी की पंखा की सेवा करें।
पंखा की सेवा करते करते जीने जीने मल मल के जो उपरना थे, उस उपरना के अंदर एक अद्भुत दर्शन, एक अलौकिक दर्शन उस वैष्णव को हुए, श्रीनाथ जी और श्री स्वामी जी के स्वरूप में। वो वैष्णव जान गया कि ये लीला श्री गुसाई जी में हो रही है। इसका अर्थ ये है कि श्री श्रीनाथ जी की सेवा में श्री गुसाई जी भी स्वामिनी स्वरूप से, चंद्रावली स्वरूप से विराजमान है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, आप से भक्ति पक्ष वैभव सुधड़ की धो, आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, आप सेवा करी सीखवे श्री हरि। आपकी सेवा आप ही करो। सेवा कौन सिखावे? सीखवे श्री हरि। ठाकुर जी को स्वयं इच्छा भई। महाप्रभु जी पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में पधार कर श्री महाप्रभु जी का श्रीयस्थ पांडुरंग विठल नाथ ने हाथ में लिया। महाराज, मर्यादा में मेरी सेवा बहुत हो गई, अब मुझको पुष्टि सेवा के रंग में रंगाना है। आप ब्याह करो और आपके घर में, आपके कुल में, आपके पुत्र के रूप में मुझको प्रागट्य करना, मेरे जन्म लेना है। आप सेवा करे सीखवे श्री हरि। भगवान को, प्रभु को खुद इच्छा भई कि मेरी सेवा मैं ही करूं, क्योंकि जब तक अपनी जात को पुजाया भगवान ने अनुभव नहीं किया कि मेरे में कितना आनंद विराज रहा है। वो आनंद रस का अनुभव करने के लिए स्वयं इच्छा भई कि अब मैं आचार्य स्वरूप से प्रागट्य लूं, मनुष्य रूप धारण करूं। लीला द्विज तनुधारी जी स्वतंत्र कीड़ा लीला, भगवान की खुद इच्छा भई। दूसरा ये कि भक्ति में क्या आनंद है, और भक्ति का रस चाखने के लिए भी भक्त चरित्र भी जरूरी है। तो भक्त बनकर आपकी सेवा करूं, क्योंकि पांडुरंग विठलनाथ, पांडुरंग ने जब श्री विठलनाथ जी को कह दिया कि महाराज आप बाहर विराजो, वो ईंट बैठी है, वो ईंट के ऊपर आप विराजो, मैं भी मेरे माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। बाहर आया पांडुरंग, देखा कि भगवान जो विठलनाथ जी हैं वो बाहर एक ईंट के ऊपर खड़े हैं। तो उसने कहा महाराज आप खड़े रहे। माँ बाप की सेवा देखकर भगवान भी बड़े प्रसन्न है और आज्ञा करी, पांडुरंग आज कुछ मांग। महाराज आपकी कृपा से तो मैं सब दियो भयो है, सब है मेरे पास, और माँ बाप की सेवा कर रहा हूं मैं, उससे उत्तम क्या जीवन में। मेरे तो सारे तीर्थ यही हैं, मैं जो सेवा कर रहा हूं वो ये सबसे बड़ा फल है कि मेरे माथे माँ बाप है। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं फिर भी तू कुछ लो, कुछ मांग ले। आज मेरी इच्छा है, आज मैं तेरे को देने के लिए कुछ आया हूं। पांडुरंग ने कहा कि महाराज अगर देना है तो आपके चरण में मुझे स्थान दो, और ऐसी कृपा करो कि मैं अपने महाराज माँ बाप की सेवा करूं, मुझे तीर्थ करने की जरूरत नहीं।
भगवान ने कहा कि पांडुरंग, लोग मेरा नाम पीछे लेंगे, पहले तेरा नाम लेंगे। और वो पांडुरंग विठोबा के नाम से पंढरपुर में प्रसिद्ध हुए। भक्त बनकर आपकी सेवा, यानी कि गोसाईं जी के अंदर वो भक्ति का दान उस वचन से वहां मिलता है। भगवान की खुद इच्छा भई कि मेरी सेवा मैं भक्त बनकर करूं और वो रसा आनंद मैं खुद प्राप्त करूं और अनुभव करूं। इसीलिए वहां पर श्री महाप्रभु जी से वचन ले रहे हैं विठल नाथ जी कि आप ब्याह करो और आपके घर में मैं पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहूं। मेरी सेवा बहुत हो गई, अब मुझे विठल अवतार करना लेना है और विठल अवतार की लीला को स्थापित करना है। भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो। गोसाई जी ने अपने भक्तों के अंदर भक्ति पक्ष को सुदृढ़ किया, जो हमें 5वें वल्लभाख्यान के अंदर मिलता है कि भक्ति पक्ष का जो स्थान आपने रखा और भक्ति पक्ष को आपने जो स्थिर किया और सुदृढ़ किया, वो हमें 5वें वल्लभाख्यान की फिर कभी कथा होगी तो उसके अंदर माने मिलेगा अपने को। आपके कृष्ण भट्ट, नागजी भट्ट, चाचा जी, ये 252 वैष्णव जो हैं वो श्री गोसाई जी के हैं, जिन्होंने उनके चरित्र को खूब बिरदाया। श्री पुरुषोत्तम गोपाल दास कह रहे हैं कि वैष्णव कृष्ण में और श्री गोसाई जी में कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए तो दोनों एक समान है। और उसका प्रमाण वहां गोसाई जी ने वहां दर्शन कराया कि दोनों एक ही स्वरूप है। गोपाल दास बता रहे हैं, 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो, वासव वृष्टि निवारी। 7 दिवस यात्रा के समय में अनेक वैष्णव श्री गोसाई जी के साथ हैं, रसोई सिद्ध करनी है। एक वैष्णव दौड़ता दौड़ता आया और गोसाई जी से कहे कि महाराज मैं रसोई कैसे प्रारंभ करूं, बरसात आएगी, चारों तरफ बादल ही बादल छा गए हैं, मेघ श्याम पधारे हुए हैं और बारिश आएगी, अग्नि बुझ जाएगी, रसोई सिद्ध नहीं होगी। ऐसो आपने तुरंत अपना श्रीहस्त ऊंचा कर कर आज्ञा करी, देख भैया हम आन्योर वासी हैं, देख के बरसियो। बरसात तो भई, लेकिन जहाँ गोसाई जी का मुकाम था, जहाँ सामग्री सिद्ध हो रही थी, वहाँ बारिश की एक बूंद भी वहाँ पर गिरी नहीं। चारों तरफ सर्वत्र बारिश हो रही थी और वहाँ पर बिल्कुल बारिश की बूंद नहीं। ओ वैष्णव ने गिरिराज धारण किए हुए श्री गोसाई जी के साक्षात दर्शन कर लिए। गोपाल दास कह रहे हैं कि मेरे तो वही कृष्ण हैं जो कृष्ण अवतार के कृष्ण वो विठल नाथ के रूप में पधारे हैं। ऐसे श्री गोसाई जी के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करें। अब यहाँ तो महात्मा जितना वर्णन करें इतना कम है, आगे आगे प्रसंगों में आएगा। अब यहाँ से चरित्र प्रारंभ होता है श्री गोसाई जी का, लेकिन उस चरित्र को प्रकट करने के लिए, पधराने के लिए श्री महाप्रभु जी के प्रसंगों का कुछ प्रसंग हाथ लेकर फिर हमें चलना चाहिए। तो अब समय भी हो रहा है, 9:15 बज रहे हैं। कल यथावत समय और 8:30 की जगह शायद 15 मिनट रोज़ बढ़ भी सकता है, लेकिन उस तैयारी से आप आवें तो चरित्र भी पूरा होगा, क्योंकि समय बहुत कम दिया है, 6 दिन का है। वैसे तो लगभग 10-12 दिन में ये चरित्र पूरे होते हैं, लेकिन शॉर्ट में भी जाएं तो भी कम है 6 दिन मेरे लिए। फिर भी रोज़ का 15 मिनट भी बढ़े तो कम से कम 1-आध दिन बढ़ गया ऐसा हो जाएगा। तो वो तैयारी से आवें तो थोड़ा 15-20 मिनट की भी तैयारी रहे, तब इन भागने की उतावल नहीं करें। तो ज़्यादा समय न लेकर श्री गोसाई जी के चरित्र को समझने के लिए कल हम बहरीन से निकलकर तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश काकीनाडा की तरफ जाएंगे। वहाँ से आपके पूर्वजों का सूक्ष्म
चरित्र समझकर फिर हम कल चरणाद्रि जाएंगे और चरणाद्रि में नंद महोत्सव लीला का हम प्रारंभ करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला